हाथ पांव धूल और टैनिंग की वजह से इतने काले हो चुके हैं कि शरीर के बाकी हिस्सों से भी अलग दिख रहे हैं। क्या लोगों के सामने अपने हाथ दिखाने में भी शर्म महसूस होती है? अगर हाँ तो आज की ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में आपको एक आसान और असरदार घरेलू उपाय बताऊंगी जो नियमित इस्तेमाल के साथ हाथों की टैनिंग कम करने और इन्हें साफ और चमकदार दिखने में मदद कर सकती है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको पूरी रिजल्ट को खराब कर सकती है। आपको पार्लर जाके महंगे ट्रीटमेंट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये बार मैनिक्योर पेडिक्योर करवाने की आपको झंझट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इस आसान सी घरेलू रेमेडी को नियमित रूप से इस्तेमाल इसे बनाने में आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल करने पर ये आपके हाथों को साफ, मुलायम और चमकदार दिखने में मदद कर सकता है। अब आइए जानते हैं इस रेमेडी को कैसे बनाना है। जो सबसे पहले आपको लेना है यहाँ पर हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, एंटी बैक्टीरियल रंग का गोरा। हल्दी त्वचा की टैनिंग कम करने और स्किन को साफ और निखार दिखने में मदद करती है। इसके लिए आपको ज्यादा हल्दी लेने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ सिर्फ आधा चम्मच हल्दी एक साफ बाउल में ले रहे हैं। ध्यान रखें कि बाउल बिल्कुल साफ और ताकि रेमेडी अच्छी तरह तैयार हो सके। अगर आपके घर के कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि पार्लर जाने का समय ही नहीं मिलता है तो यह आसान सी होम रेमेडी आपके लिए काफी उपयोगी हो सकती है। इसे आप घर पर ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। नियमित इस्तेमाल के साथ यह दांतों की टैनिंग कम करने और उन्हें साफ, मुलायम व निखार दिखने में मदद कर सकती है, जिसे पार्लर जैसा एहसास मिल सकता है। अब हमने बाउल में हल्दी डाल दी है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे गेहूं का आटा। जी हाँ दोस्तों, गेहूं का आटा एक बेहतरीन प्राकृतिक एक्सफोलिएटर की तरह काम करता है। ये त्वचा की सतह पर जमी धूल, गंदगी और डेड स्किन सेल्स को हटाने में मदद कर सकता है, जिसे हाथ साफ और निखार देता है। यहाँ पर लगभग 2 चम्मच गेहूं का आटा लेंगे और इसे बाउल में डाल देंगे। अब हल्दी और आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। वीडियो को आखिर में आपको बताऊंगी कि इस रेमेडी को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है ताकि हाथ की सफाई अच्छे से और आपको बेहतरीन परिणाम मिल सके। जी हाँ दोस्तों, मैंने इसमें गेहूं का आटा यूं ही नहीं डालना है। पुराने समय में हमारे दादा दादी वो त्वचा की देखभाल के लिए कई घरेलू नुस्खों में आटे का इस्तेमाल किया करते हैं। वो आटे का लेप लगाकर उन्हें हल्का सुखाने देते थे, फिर धीरे धीरे मसाज करके साफ करते थे। इससे त्वचा पर जमी धूल, गंदगी और डेड स्किन हटाने में मदद मिलती थी और हाथ ज्यादा साफ व निखरे हुए दिखाई देते थे। इसी वजह से हमने इस रेमेडी में गेहूं का आटा शामिल किया है। अगर आप इसे नियमित रूप से सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो हाथों में टैनिंग कम करने और उन्हें साफ वो मुलायम दिखने में मदद मिल सकती है। अच्छी बात यह है कि इस रेमेडी में इस्तेमाल होने वाली दोनों चीजें प्राकृतिक है। गेहूं का आटा और हल्दी का लंबे समय से घरेलू स्किन केयर में इस्तेमाल किया जाता है। फिर भी अब हमने हल्दी और गेहूं के आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है ताकि दोनों सामग्री आपस में अच्छे से मिल जाए। अब बारी आती है तीसरी सामग्री की। अब हम इसमें डालेंगे नींबू। जी हाँ दोस्तों, नींबू में विटामिन सी और प्राकृतिक एसिड होते हैं जो त्वचा की सतह को साफ करने और टैनिंग कम करने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा ताजा नींबू का रस डालेंगे और सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इस रेमेडी को इस्तेमाल आप सिर्फ हाथों पर ही नहीं बल्कि गर्दन, पैर, घुटनों पर भी कर सकते हो जहां टैनिंग पे कालापन ज्यादा दिखाई देता है। अगर आप इसे चेहरे पर लगाना चाहते हो तो नींबू की मात्रा कम रखें क्योंकि कुछ लोगों को त्वचा पर नींबू से जलन या संवेदनशीलता हो सकती है। इसलिए पहले पेस्ट जरूर इस्तेमाल करें। अगर आपकी त्वचा को नींबू सूट नहीं होता है तो नींबू की मात्रा इसमें कम रखें क्योंकि कुछ लोगों की त्वचा पर नींबू से जलन या संवेदनशीलता हो सकती है। इसलिए पहले पेस्ट टेस्ट जरूर करें। अगर आपकी त्वचा को नींबू सूट करता है तभी इसे चेहरे पर इस्तेमाल करें। हमने लगभग 1 चम्मच ताजा नींबू का रस लिया है। अगर आपके पास नींबू का छिलका बच जाए तो उसे फेंकिए मत। बाद में अब उसी छिलके से हाथों पर हल्के हल्के रगड़ भी सकते हैं। अब नींबू के रस को हल्दी और गेहूं के आटे वाले मिश्रण में डालकर अच्छी तरह से मिला लीजिए। ध्यान रखें कि सभी सामग्री आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाए ताकि एक स्मूथ पेस्ट बन जाए। वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगी कि इस रेमेडी को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, कितनी देर तक लगाना है और कैसे हटाना है ताकि आपको बेहतर परिणाम मिल सके। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखें ताकि कोई भी सामग्री जानकारी आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों, वीडियो के आखिर में हम आपको इस रेमेडी को इस्तेमाल करने का तरीका और इसका रिजल्ट भी दिखाएंगे ताकि आपको समझ आ सके कि इसे सही तरीके से कैसे लगाना है और इसमें क्या परिणाम मिल सकते हैं। अब इस रेमेडी में बस एक आखिरी सामग्री डालनी बाकी है। जैसे ही वो सामग्री इसमें मिल जाएगा हमारे ये होम
होम रेमेडी पूरी तरह तैयार हो जाएगी। तो वीडियो में आखिर तक बने रहे, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो कौन सी आखिर चीज है जो इस रेमेडी को पूरा कर देती है। अब इस रेमेडी की आखिरी सामग्री है दूध। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए हम कच्चा दूध इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास कच्चा दूध उपलब्ध नहीं है तो सामान्य दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसमें धीरे धीरे लगभग 3 चम्मच दूध डालेंगे। ध्यान रखें कि दूध को एक साथ ना डालें, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके मिले ताकि पेस्ट की सही मात्रा मिल सके। इस रेमेडी का पेस्ट ना तो ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। इसे इतना स्मूथ और मीडियम गाढ़ा थिक रखें कि ये हाथों पर आसानी से लग जाए और टिपके भी ना पड़े। अब इसी सामग्री को अच्छी तरह मिलाएं। जैसे ही एक स्मूथ पेस्ट तैयार हो जाएगा, हमारी ये होम रेमेडी पूरी तरह इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने इसमें दही की जगह दूध का इस्तेमाल क्यों किया। अगर आपके पास ताज़ा दही उपलब्ध हो, कुछ लोग उसका भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस रेमेडी में हमने दूध का इस्तेमाल किया है। ऐसे इसलिए क्योंकि दूध में मौजूद लिक्विड एसिड त्वचा को हल्के से एक्सफोलिएट करने में और उसे मुलायम व स्मूथ महसूस करने में मदद कर सकता है। यही वजह है कि हमने इस रेमेडी में दूध मिलाया है। अब दूध को बाकी सभी सामग्री के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ताकि एक स्मूथ क्रीम पेस्ट तैयार हो जाए। इसके बाद आपको बताऊंगी कि इस रेमेडी को सही तरीके से कैसे लगाना है ताकि आपको बेहतर परिणाम मिल सके। एक बार फिर से बता देती हूँ दोस्तों, इस रेमेडी को बनाते समय इसकी मात्रा का खास ध्यान रखें। अगर पेस्ट बहुत ज़्यादा पतला होगा तो ये हाथों पर अच्छी तरह टिक नहीं पाएगा, तो वही अगर वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा तो इसे लगाना और फैलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वीडियो में मैंने जितनी मात्रा बताई है उसी के अनुसार सभी चीज़ों को मिलाए। पेस्ट ज़्यादा पतला और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा, बल्कि एकदम स्मूथ और क्रीमी होना चाहिए। ध्यान रखें कि इसमें किसी भी तरह की गुठलियाँ यानी लैम्स नहीं होना चाहिए। सभी सामग्री को अच्छी तरह मिलाकर एक मुलायम पेस्ट तैयार करें ताकि इसे हाथों पर आसानी से लगाया जा सके। दोस्तों, हमारी ये होम रेमेडी पूरी तरह बनकर तैयार हो चुकी। उम्मीद करती हूँ कि आपने भी इसे अच्छी तरह से तैयार कर लिया होगा। अब बारी है इसे इस्तेमाल करने की। देखिए मेरे हाथों पर टैनिंग और रूखापन साफ दिखाई दे रहा है। अब मैं इस पेस्ट को अपने हाथों पर अच्छी तरह से लगाऊंगी। आप भी इसे जहाँ जहाँ टैनिंग या कालापन ज़्यादा दिखाई देता है तो वहाँ लगा सकते हैं, जैसे हाथ, गर्दन, कोहनी, घुटने और पैर पर। पेस्ट की एक अच्छी परत लगाए और इसे पूरे हिस्से पर समान रूप से फैला दे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसे कितनी देर तक लगा रहने देना है और किस तरीके से हटाना है ताकि आपको बेहतर परिणाम मिल सके। अब मैं इस रेमेडी को अपने दोनों हाथों पर अच्छी तरह से लगा रही हूँ। जहाँ जहाँ टैनिंग ज़्यादा दिखाई दे रही है वहाँ इस पेस्ट को हल्के हाथों से फैलाकर धीरे धीरे मसाज कर रही हूँ। ध्यान रखिए इसे जोर जोर से रगड़ना नहीं है, सिर्फ हल्के हाथों से 1-2 मिनट तक मसाज करें ताकि पेस्ट त्वचा पर अच्छी तरह फैल जाए। इसके बाद इसे तुरंत धोना भी नहीं है। वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगी कि इसे कितने देर तक लगा रहने देना है और जिस सबसे सही तरीका से कैसे हटाना है। यही स्टेप सबसे ज़्यादा जरूरी है, इसलिए इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ प्रक्रिया दूसरे हाथ पर भी कर ली है। थोड़ी देर बाद मैं आपको इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगी। वीडियो देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये रेमेडी और इसका रिजल्ट कैसा लगा। अब आपने जहाँ जहाँ टैनिंग या कालापन था वहाँ इस रेमेडी को अच्छी तरह से लगा दीजिए। अब इसे लगभग 10 मिनट तक लगा रहने दे। ध्यान रखें इसे पूरी तरह सख्त होने तक नहीं सुखाना है। पेस्ट इतना सूख जाए कि हल्का से नम और यानी वो बहुत गीला और ना ही पूरी तरह सूखा। लगभग 10 मिनट बाद इसे हल्के हाथों से गोल गोल घुमाते हुए धीरे धीरे रगड़कर हटाएं। जोर से रगड़ने की जरूरत नहीं है। इस तरह पेस्ट के साथ त्वचा की सतह पर जमी धूल, गंदगी और डेड स्किन हटने में मदद करती है। इसके बाद साफ पानी से हाथ धो लें और अंतर देखें। वीडियो के आखिर में आपको इसका रिजल्ट भी देख सकते हो। अगर आपकी ये रेमेडी पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आप वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।